अगर आपने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया है और आप इसके रिज़ल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फिजिकल में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में वो सारे पॉइंट कवर करेंगे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, या यूँ कह लीजिए ये वीडियो काफ़ी डिमांडेड है आप सबके द्वारा कि भाई एक ऐसी वीडियो लाओ जिसमें फ़िज़िकल के बारे में डिटेल में बताओ। तो इस वीडियो में फ़िज़िकल के बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे कि कम समय में, जैसा कि आप सबको मालूम होगा अब हम लोगों के पास में बहुत कम समय बचा है फ़िज़िकल के लिए, तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। चाहे मेल हो या फीमेल, बहुत अच्छे से बात करेंगे। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहना। और साथ में ही आपको पता होगा दोस्तों कि रिज़ल्ट की चर्चाएं तेज़ हो गई हैं, या यूँ कह लीजिए ऑफिशियल आ चुका है कि अक्टूबर के अंत में अपना रिज़ल्ट जो है वो जारी होगा। और जैसे रिज़ल्ट जारी होगा उसके बाद में जो आगे के प्रोसेस हैं, जैसे डीवीपीएसटी, पीईटी, वो शुरू हो जाएंगे कहीं ना कहीं। तो हम लोगों के पास में अब उतना समय नहीं है, तो जितना भी समय है उस समय में फ़िज़िकल कैसे तैयार करें, या जो लोग अभी नहीं कर रहे थे एकदम से स्टार्ट करेंगे, या जिनका टाइमिंग नहीं आ रहा है, तो उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है। बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से देखना। साथ में बात कर लेंगे, आपको पता होगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ और सेफ स्कोर के बारे में। हालांकि इस पर हम लोगों ने 3-4 वीडियो बना रखी हैं, अगर आपने वो देखी होंगी या आपने एग्ज़ाम दिया होगा और आपको लग गया होगा कि कहीं ना कहीं लेवल कैसा था या किस टाइप से क्वेश्चन थे, कितने करने लायक थे, वो सारी वीडियो में बात हमने कर रखी हैं। आपने भी अगर एनालिसिस किया होगा तो कहीं ना कहीं आप दौड़ना शुरू कर दिए होंगे। लेकिन फिर भी आज जो है हम लोग बात कर लेंगे कि अगर इतने नंबर के आसपास भी बन रहे हैं तो भी आप फिजिकल करें। ओके, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। आपको पता होगा कि रिज़ल्ट के बारे में, रिज़ल्ट तो हालांकि आपने देख लिया होगा, माननीय सीएम जी ने ट्वीट कर दिया है, न्यूज़पेपर में खबरें आ गई हैं कि अक्टूबर के लास्ट तक अपना रिज़ल्ट जो है पब्लिश हो जाएगा। उसके बाद के जो प्रोसेस हैं डीवीपीएसटी और पीईटी। तो पीईटी के लिए अब आपको पता होगा कि हम लोग संदेह में हैं कि भाई हमें तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है 90 क्वेश्चन जैसे सही हैं तो 90 वाला डाउट में कि भाई हम करें कि नहीं करें। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, अब जितने का मतलब ये नहीं कि 70 बन रहे, 60 बन रहे, उतने नहीं, लेकिन हाँ ये है कि जो हम लोगों ने कट ऑफ प्रेडिक्शन की थी, अगर उससे आउट ऑफ 5 क्वेश्चन भी आपके कम ज़्यादा हैं, 5 से 6-7 क्वेश्चन तक, तब भी आप जो है फिजिकल करने में लग जाइए। देखो 1 महीने में कुछ नहीं होगा, आपकी जो बॉडी है वही मेंटेन हो जाएगी। अगर आपका नंबर आ गया रिजल्ट में तो कहीं ना कहीं आप अच्छे से दौड़ जाएंगे, और अगर आप फिजिकल नहीं कर रहे होंगे और नाम आ जाएगा तो आप दौड़ नहीं पाएंगे, फिर वो बहुत बड़ा दुख होगा। आप ये समझ लीजिए। तो जो सर ने, अंकित सर ने कट ऑफ बता रखी है, जो हमारे द्वारा बता रखी, मतलब हमने बताई है, या तमाम तरह के वीडियो बन रखे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे, आपने वो वीडियो देखी होगी। तो उसके आसपास भी मतलब ये कह लीजिए 5 से 6-7 क्वेश्चन भी कम हैं तो भी आप अपनी दौड़ भाग वगैरह करते रहना। मेरा मानना जो है वो एक्सपेक्टेड ये है कि अगर आपके 95 से 100 क्वेश्चन बन रहे हैं जनरल में तो आप दौड़ कर सकते हैं आराम से। बाकी कैटेगरी वाइज अपने देख लेना अच्छे से, क्योंकि दोस्तों अभी ये नहीं पता है कि किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन बढ़ेंगे फाइनल आंसर की के लिए, किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन होगा। तो हो सकता है जैसे अभी हम आपको एक एग्जांपल दे दें तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके दिमाग में रिकैप हो जाएंगी। जैसे 95 क्वेश्चन हैं, ठीक है, 95 क्वेश्चन आपके राइट हैं, और आप मान लो कि 30 की सेकंड शिफ्ट में है या 31 की सेकंड शिफ्ट में है, या ऐसी शिफ्ट में है जिसमें 6-7 क्वेश्चन गलत हैं, राइट। और आपके अभी फाइनल आंसर की आई 4 क्वेश्चन आपके जो है मतलब ऑप्शन बदल दिए गए, या आपके सही हो गए, या 2-3 क्वेश्चन मतलब डिलीट कर दिए गए, और वो आपका टोटल जो स्कोर हो गया, ऐसे तो मान लो 95 क्वेश्चन 190, अब वो आपका स्कोर हो गया टोटल 205 और आपका नंबर आ गया। आप ये संदेह में थे कि भाई हमारे नंबर कम हैं, क्वेश्चन कम है, हम नहीं दौड़ पाएंगे, ये वो है, मतलब नंबर नहीं आएगा। तो ये तमाम तरह की बातें चल रही थी और आपका नंबर आ गया, फिर आप नहीं दौड़ पाएंगे, तब बहुत दुख होगा कि काश दौड़ लिए होते। इसका जीता ज़्यादा उदाहरण जो है वो आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस। ठीक है, दिल्ली पुलिस में मतलब ये कहा जा रहा था, हालांकि जो पहली वाली कट ऑफ बताई जा रही थी वो लगभग सभी लोग लगभग सेम बता रहे थे कि 60 से लगा करके 70 के आसपास में आ सकता है। हमने भी ऐसे प्रेडिक्शन की थी, लगभग उसी के आसपास गई थी। तो जो भाई जैसे बॉर्डर लाइन पे थे, जिनको लग रहा था अरे 60 हमारे कहाँ आ जाएगा, 60 वाले के 6 नंबर बड़े 66 हो गए, उसका नंबर आ गया और उसने अच्छे से मतलब दौड़ क्लियर कर ली, उसका सिलेक्शन हो गया। तो ये बातें हैं कि मतलब आप ये मान लीजिए, दिल्ली पुलिस देख लीजिए, यूपी कांस्टेबल जो 41,520 हुई थी उसको देख लीजिए, उसमें भी लड़के वही सेलेक्ट हुए थे जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे थे या जिन्होंने रेस क्लियर कर ली थी। अच्छे मार्क्स वाले भी फेल हो गए थे। तो इन सब बातों को मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप ध्यान में रख लीजिए कि भाई फिजिकल है, अभी आगे के प्रोसेस हैं, आप ये मत मानिए हम बाहर हैं या ये है। अभी
नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है आपकी शिफ्ट में, और अभी क्वेश्चन जो एरर होंगे आपकी शिफ्ट में वो भी कहीं ना कहीं बढ़ने के चांसेस हैं। तो आपके अगर अभी पहली आंसर की आई है उससे अगर 90 से 95 भी क्वेश्चन बन रहे हैं, जनरल कैटेगरी में किसी भी शिफ्ट में हो, डजन मैटर, आप अपने दौड़ भाग हल्के फुल्के करते रहना। देखो हम ये तो नहीं कह रहे कि बिल्कुल नंबर आ जाएगा, अगर भाई आपका नंबर आ गया तो अगर आप वहाँ दौड़ नहीं पाए तो फिर मतलब दिक्कत होगी, इसलिए हल्की फुल्की तक भी करते रहेंगे तो आपके अंदर एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई अगर हमारा 95 क्वेश्चन पे आ गया तो कहीं ना कहीं हम दौड़ ले जाएंगे। ये पॉइंट हम लोगों ने बात कर ली एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। और बाकी अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने वीडियो बना रखी है, 2 चैनल है, दोनों चैनल पर कहीं ना कहीं वीडियो आपको मिल जाएंगी, बहुत अच्छे से हम लोगों ने एक्सपेक्टेड की है। ठीक है, अंकित सर ने जब बनाई थी उससे पहले भी, जब हम पेपर दे के आए थे तब, और जब पेपर ख़त्म हुआ तब भी हमने वीडियो बनाई थी। ओके, ये 2 पॉइंट हम लोगों ने क्लियर कर लिए। अब आपको पता होगा कि रनिंग मतलब किस महीने में हो सकती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो अक्टूबर लास्ट में रिजल्ट आएगा, ये तो लगभग मान के चलिए मतलब कन्फर्म ही हो गया। तो अक्टूबर के लास्ट में जैसे रिजल्ट आता है तो आप मान के चलना कि नवंबर फर्स्ट वीक से कहीं ना कहीं डीवी का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि इधर डीवी जैसे 41,000 वाली 41,520 में हुआ था, ठीक है, कोई अगर आपका भाई बंद या आप खुद अपील हुए होंगे तो देख लेना उसमें क्या प्रोसेस हुआ था। मतलब जैसे इधर डीवी हो रहा है और जिसका डीवी होता जा रहा है उसकी उधर मतलब एडमिट कार्ड आ रहा है रनिंग का, और वो रनिंग कर रहा है अगले ग्राउंड पे, ठीक है, ऐसा भी हुआ था। तो इस बार भी ऐसे ही हो सकता है, इसलिए अपने आप को ऐसे भी तैयार रखना। दूसरी बात, जैसे नवंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक से मान लो डीवी शुरू हो गया, अब सबका डीवी हो जाने के बाद भी रेस हो सकती है, जैसे यूपीएसआई में हुआ था, वहाँ पर भी ज़्यादा गैप नहीं रहेगा, 10-15 दिन का गैप रहेगा। अगर साथ साथ में कराएंगे तब भी मान के चलिए सेकंड वीक या थर्ड वीक नवंबर में शुरू हो सकता है, और अगर सबका डीवी हो जाने के बाद कराएंगे तो आप नवंबर लास्ट मान लीजिए। लगभग जो एवरेज मतलब जो गैप रहेगा बीच का मतलब 15 से 20 दिन का रहेगा, इतना मान लीजिए, ठीक है। तो आप मान सकते हैं नवंबर लास्ट से अपनी कहीं ना कहीं रनिंग शुरू हो सकती है, राइट। ये चीज़ें हम लोगों ने बात कर ली, 3 पॉइंट हम लोगों ने क्लियर कर लिए बहुत अच्छे से। देखो ये सब एक्सपेक्टेड ही हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि न्यूज़ निकल के आई है। बाकी आप खुद समझदार हैं कि भाई जैसे ही माननीय सीएम जी ने ट्वीट किया है तो भर्ती बोर्ड कहीं ना कहीं इस पर लग गया होगा कि हाँ भाई अब रिजल्ट जल्दी निकालना है, इसी महीने में निकालना है, फिर उसके बाद में अगले जो प्रोसेस है उन पर मतलब लग जाना है। तो जो हम लोगों के अभी हाथ में है दौड़ना, उस पर हम लोग भी लग जाते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये बात कर ली, अगर इतने नंबर बन रहे तो दौड़ना शुरू करो। इसके बारे में ये वाला पॉइंट आप कवर कर लेना, क्योंकि मैंने बता दिया लगभग में 95 ± 5-6 क्वेश्चन हैं आपके, तब भी ठीक है भाई दोस्त, ठीक है। क्योंकि अभी ये नहीं पता किस क्वेश्चन में आपका मतलब आपत्ति वाला कौन सा सही हो जाए, कितने क्वेश्चन सही हो जाए, कितने नॉर्मलाइजेशन मिल जाए, कुछ नहीं आपको पता है। तो अभी आप प्रिपेयर रहना रनिंग के लिए, ओके। अब एक जो पॉइंट बना हुआ है जिसके लिए वीडियो मैंने बनाई है वो है ये कि कम समय में फिजिकल की तैयारी कैसे करें। हालांकि पिछली वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि आप बताना ये वीडियो आपको हमको बनानी चाहिए या नहीं, तो आप सबने काफ़ी ज़्यादा भर भर के कमेंट किया कि हाँ भाई बनानी चाहिए। देखो वैसे तो मैं आपको बता दूं कि मैं ट्रेनर नहीं हूँ कोई रनिंग का, ठीक है, मैं भी आपकी ही तरह हूँ, जहाँ आप खड़े हैं जिस पावदान पे आप खड़े हैं वैसे मैं भी खड़ा हूँ। आप भी रेस कर रहे हैं, हम भी रेस कर रहे हैं, लेकिन जितना हमें नॉलेज है, जितना भी है, मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं बहुत बड़े ज्ञाता हैं, जितना भी हमें नॉलेज है हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमने एकेडमी ज्वाइन कर रखी थी तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा अनुभव मिला है कि कैसे क्या रेस की जाती है, कितनी क्या, मतलब पूरे हफ्ते का शेड्यूल जो था वो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगा उनका। और उस शेड्यूल के अनुसार में अगर आप करते हैं, हालांकि पिछली मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने लगभग ये कह लीजिए 1 से 1.5 महीने का शेड्यूल आपको बताया था, जिसमें आपके बिल्कुल पैर में दर्द नहीं होगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं मतलब जल्दी हम लोगों को लग रहा है रिजल्ट भाई आने वाला है उसके बाद तुरंत, तो कम समय है, तो इस समय में हम लोग उस शेड्यूल को कहीं ना कहीं हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा और मॉडिफाई हो जाए, ठीक है। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनना इस वाले पॉइंट को, और इसीलिए मैं ये पूरी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यही वाला टॉपिक के लिए आपने काफ़ी ज़्यादा डिमांड की थी कि भाई वीडियो लेकर के आओ। तो इस पॉइंट को हम लोग कवर कर लेते हैं बहुत अच्छे से। उससे पहले आपको बताना चाहते हैं, आप अगर यूपी पुलिस की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है 40 से 45 हज़ार के आसपास जो पद हैं, अलग अलग मतलब कैटेगरी की उसमें वैकेंसी हैं, जेल वार्डर की अलग हैं, पीएससी के अलग हैं, फायरमैन की अलग हैं, स्पेशल फोर्स की अलग हैं, तो उसकी अगर अभी से तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएसआई की जो वैकेंसी आने वाली हैं, या लेखपाल की जो वैकेंसी आने वाली हैं, या जो रेलवे में वैकेंसी अलग अलग प्रकार की चल रही, जैसे आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी, ठीक है, एसएससी जीडी या एसएससी की कोई वैकेंसी, किसी भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी को मतलब ये कह लीजिए कि और मजबूत करना चाहते हैं, तो आपको पता होगा कि साथ में मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम लोग इधर तैयारी कर रहे हैं और फिर तैयारी जांचने के लिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वक्त सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है वो टेस्ट बुक, तो टेस्ट बुक पे आप भर भर के टेस्ट लगा सकते हैं जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं। तो अभी आपको क्या है,
1 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन जब लेंगे तो ये वाला जब कूपन कोड यूज़ करेंगे तो इतने में नहीं, आपको इतने में पड़ जाएगा। अगर 1 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, इसमें आपको प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे, ठीक है, सभी भर्तियों के। जब आप जैसे ही इनरोल करेंगे, जैसे ही आप वहाँ पे मतलब परचेस करेंगे 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन, तो आपको मतलब आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे होंगे, आप वहाँ पे देखना आपको प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे। प्रीवियस पेपर के साथ में आपको फुल मॉक टेस्ट जितने भी मिलेंगे, लाइव मॉक टेस्ट मिलेंगे, लाइव क्विज़ेज मिलेंगी। इन सब के अलावा जैसे आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, सबमिट करेंगे तो एक्चुअल आपकी रैंक पता चलेगी, परसेंटाइल एक्यूरेसी क्या रही है, मतलब जैसे ही आप टेस्ट सबमिट करते हैं फिर आपको डिटेल जो है सोल्यूशन मिलेगा। तो ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो प्ले स्टोर पे जाकर टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लेना। वहाँ से आप जब इसको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो सारी चीज़ें समझ जाएंगे, किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो। ओके दोस्तों, अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, आपको पता होगा कि 7 दिन होते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं संडे। देखो, संडे को क्या है, ऑफ रखना आप रनिंग, क्योंकि सप्ताह में एक दिन ऐसा ज़रूर होता है जिस दिन बॉडी रिकवरी मतलब चाहिए। तो एक दिन आप कोई भी डिसाइड कर लेना। मैं तो वैसे मेरी एकेडमी जो है वो जहाँ मतलब मैं रेस करने जाता हूँ तो वहाँ पर तो संडे को ऑफ रहता है, क्योंकि वो भैया भी बोलते हैं कि बॉडी को रिकवरी चाहिए हफ्ते में एक दिन, ठीक है, रनिंग करते हैं तो। हालांकि वैसे तो 2 दिन चाहिए, अगर मतलब आप बिगनर हैं और अगर आपने रेस कर रखी तो एक दिन काफ़ी है, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे भाई दोनों टाइम करें, इसके बारे में भी बताएंगे। और 7 दिन में एक दिन जरूर ऑफ रखना आप। 6 दिन के लिए शेड्यूल हम आपको बताएंगे, और 6 दिन में किस दिन स्पीड लगानी है, मतलब किस दिन अपना टाइम देखना है। जैसे स्टॉप वॉच लगाना है अपना 25 मिनट, या लड़की के लिए जैसे 14 मिनट होते हैं अपने जो मिलते हैं 24 सेकंड, उसमें क्या नाम 2400 मीटर में 4800 मीटर में पूरी डिस्टेंस का जो टाइम लगाना है वो भी मैं बताऊँगा। और वो मेरी नज़र में कौन सा दिन बढ़िया है जिस दिन टाइम लगाएं वो भी मैं आपको बता दूंगा। मेरे एकेडमी में या जहाँ मैं मतलब रेस करता हूँ वहाँ पे कब टाइम लगता है वो भी मैं बताऊंगा। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी चीज़ें रिकैप होंगी कि हाँ भाई सही है। ओके, तो जैसे 7 दिन में आप एक दिन ऑफ कर लेना। संडे को मैंने मान लिया ऑफ कर लिया। अब मंडे का जो है, सॉरी 1 सेकंड, संडे को आपने ऑफ कर लिया। संडे को मतलब बॉडी को रिकवरी कराना है, कुछ भी नहीं करना, ना एक्सरसाइज करना है। हाँ, टहलना है तो टहल लीजिए थोड़ा सा जाके ग्राउंड वगैरह पे, रोड वगैरह पे, कुछ भी नहीं करना, ना एक्सरसाइज करना, ना वो करना है। देखो, एक बात और बता दें, कुछ लोग भाई कमेंट में मतलब 1-2 मतलब आ जाते हैं, नेगेटिव कमेंट करने लगते हैं कि भाई बहुत बड़े ज्ञाता हो, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। तो भाई एक बात बता दूँ, मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। जिनकी रेस अच्छी आ रही है, जैसे 21-22 मिनट में, 18 मिनट में, 19 मिनट में, ठीक है, मैं उनके लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ भाई। मैं वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जिनको इस वीडियो की वाकई में ज़रूरत है। जैसे आपको पता नहीं होगा इस चीज़ की, जिसको ज़रूरत है मैं उसी के लिए बना रहा हूँ। जिन भाइयों की जैसे 28 मिनट 30 मिनट आ रही है तो इसको मतलब इसको देखने के बाद में कहीं ना कहीं कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। उनको सीख लेंगे तो हो सकता है भाई उनका भी इंप्रूव हो जाए। तो किसी के लिए निगेटिव ना सोचा करो। मैं इसीलिए दिल से वीडियो बना रहा हूँ कि भाई हो सकता है किसी भाई की मतलब हेल्प हो जाए, क्योंकि उसने रिटर्न में अच्छी तैयारी कर रखी है। और मोस्टली लोगों का फिजिकल मतलब उतना अच्छा नहीं होता है जो पढ़ने में बढ़िया होते हैं। तो इसलिए मैं मतलब बिल्कुल दिल से बना देता हूँ वीडियो। तो आप लोग ये मत सोचा करो कि भाई वीडियो ना बनाया करो, ये है वो है, मतलब गलत टाइम बता रहे हो। तो ऐसा नहीं है, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल सही बता रहा हूँ। और आपको अगर मतलब आप अपनी अलग स्ट्रेटजी अपनाते हैं रनिंग में तो वो अच्छी बात है, आप उस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जो मुझे सही लग रहा है मैं वो आपको बता रहा हूँ। अगर फॉलो करना चाहते हैं या कुछ मतलब उसको मतलब फॉलो करने में या जैसे और मॉडिफाई करना चाहते हैं वो करके अपना कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, एक दिन ऑफ रखना है आपको। संडे को मान लिया ऑफ रख लिया, और मंडे को आपको टाइम लगाना। लेकिन मंडे को अभी हम बाद में बताएंगे आगे। अब पहुँच चलते हैं मंगलवार पे, मतलब संडे मंडे ट्यूसडे, ठीक है। मंगलवार देखो हिंदी में बोलेंगे यहाँ पे, अंग्रेजी नहीं, ठीक है। तो संडे को ऑफ कर लेना। ओके, मैं जैसे कर लेता हूँ, या संडे को आप करना या ना करना ऑफ, किसी अदर दिन जैसे बुधवार को या बृहस्पतिवार को या शुक्रवार को, किसी दिन मतलब आप ऑफ करना चाहते हैं जिस दिन कर लेना। जैसे हम संडे करते तो उसी अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। सोमवार अभी हम बाद में बताएंगे आके। अब चलते हैं मंगलवार पे। मंगलवार को क्या करना है, आपको लॉन्ग रनिंग नहीं करनी है, आपको 2 से 2.5 किलोमीटर रनिंग करनी है। और उसके साथ में मतलब 2 सूट लगा लेने 400-400 के, फिर 2 तक आपको लगा लेने हैं 200-200 मीटर के। समझ गए आप, मतलब मंगलवार की ये बात बता रहे हैं, ठीक है। मंगलवार की तो आपको क्या करना है, मतलब 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर लगा लिया, उसके बाद में थोड़ी देर रेस्ट कर लिया। और हाँ, एक और बात विशेष याद रखना, रनिंग करने से पहले एक्सरसाइज जरूर करना 5 से 6 या 10 मिनट तक, हल्की फुल्की रनिंग से पहले, और रनिंग के बाद में अच्छी वाली एक्सरसाइज करना, ठीक है। तकरीबन 30 मिनट तक, राइट। ये बात मैं बार बार नहीं बताऊँगा, इस बात को एक बार ध्यान रखना। 1 सेकंड टाइम देख लूँ कितना, 14 मिनट की वीडियो हो गई। चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा और स्पीड में चलते हैं,
ठीक है, तो ये बातें हो गई। उसके बाद में मंगलवार का मैंने बता दिया आपको कि मतलब 2 से 2.5 किलोमीटर तक लगा लेना है आपको मंगलवार को, और 400 मीटर जो है 2 शूट लगा लेने हैं, फिर 2-200 के 2 लगा लेने हैं। अब आ जाओ बुधवार को। ठीक है, बुधवार को आपको क्या करना है, करीब करीब ये कह लीजिए थोड़ा सा लॉन्ग रनिंग करनी है। कितनी? 4 से 6 किलोमीटर के बीच में करनी है। 4 से 6 किलोमीटर के बीच में आपको करनी है, और इसमें आपको टाइम नहीं लगाना है बिल्कुल, मतलब जैसे ना इतना नॉर्मल चलना है ना इतना तेज़ चलना है। बिल्कुल आपको मतलब 5 या 5.5 या 6 किलोमीटर के आसपास में जाना है, डिस्टेंस कवर करनी है। उस दिन आपको सूट वगैरह कुछ नहीं लगाने हैं, एक्सरसाइज हर दिन चलेगी। ठीक है, ये हो गया आपका बुधवार का। बृहस्पतिवार को आप कम रेस कर सकते हैं। बृहस्पतिवार को भी कर लेना कि 2 से 2.5 किलोमीटर कर लेना और फिर सूट लगा लेना, वही जो मैंने मंगलवार को बताया। ठीक है, फिर आ जाओ शुक्रवार को। शुक्रवार को करीब करीब आप ये मान के चलिए कि 4 से 5 किलोमीटर जाना है, टाइम नहीं लगाना है। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे भाई सुबह शाम दोनों टाइम, वो मैं अभी आप मतलब आगे बता दूंगा। तो यही शुक्रवार को करना है। ठीक है, मतलब 4 से 6 किलोमीटर तक जाना है, लेकिन उस दिन भी मतलब टाइम नहीं लगाना है आपको, और थोड़ा सा पैर मतलब हल्के उठा के चलना है। ये नहीं भाई बहुत रेंग रेंग चल रहे हैं, ऐसा नहीं, थोड़ा सा उठा के चलना है। और भाई फीमेल के लिए थोड़ा सा आप अपना इसकी डिस्टेंस कवर मतलब कम कर सकते हैं, आधी आधी कर सकते हैं। ठीक है, मैं मेल के लिए बता रहा हूँ, आप फीमेल में बहन हैं जो, तो आप उसमें जो है अपना आधी रनिंग कर लेना। ठीक है, मतलब जैसे मैंने बताया 4 से 6 किलोमीटर, तो आप जो है वहाँ पर जो है 2 किलोमीटर से लगा करके 3 किलोमीटर कर सकते हैं। राइट, या थोड़ा सा और कम कर लेना। ये हम लोगों ने शुक्रवार का देख लिया। अब शनिवार को आपको क्या करना है, शनिवार को आपको लंबी रनिंग जानी है। कैसी लंबी रनिंग होती है? जैसे 7 से 8 किलोमीटर तक। ठीक है, उसमें आपको ये नहीं है कि भाई टाइम देख रहे हैं, कुछ कुछ भी टाइम हम नहीं देखना है आपको, जाना है बिल्कुल स्लो मोशन में जाना है। ठीक है, कैसे जाना है? स्लो मोशन में। देखो रनिंग का जो मतलब मैं बताऊँ आपको, रनिंग का जो टाइम नीचे आता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जब आता है जब आप ग्राउंड पे रुके रहेंगे आधे घंटे तक। ठीक है, तो उसको क्या नाम, शनिवार को आपको क्या करना है, शनिवार को आपको जो है 7 से 8 किलोमीटर तक रनिंग कर लेनी है। ठीक है, चाहे सुबह करें चाहे शाम करें, डजन मैटर, लेकिन आपको लॉन्ग रनिंग करनी है। उसमें आपको टाइम नहीं देखना है कि भाई मेरा 40 मिनट लगा है, मेरा 45 मिनट लगा है, मेरा 50 मिनट। नो, उस दिन आपको अपने आप को रोक के रखना है 7 से 8 किलोमीटर तक। ये मेल के लिए है, फीमेल के लिए आप 4 किलोमीटर तक भी कर सकती हैं, आधी इसकी डिस्टेंस कवर कर लेना। अब आपने संडे को रेस्ट कर लिया, अब हमने जो सोमवार छोड़ा था, अब आ जाओ सोमवार। सोमवार को चाहे सुबह चाहे शाम को आ जाओ ग्राउंड पे या रोड पे, जहाँ पर भी आप करते हो। उस दिन आपको रात में, जैसे संडे वाली रात में जब सोना है, या संडे को जब जिस दिन रेस्ट हो, उस दिन आपको पूरा माइंड सेट कर लेना है कि मेरा सोमवार को टाइम मैं लगाऊंगा रनिंग के लिए। अब रनिंग के लिए टाइम लगाऊंगा, मुझे पूरा अपना जो है लगाना है कि इतने मीटर हमारी जो हमारी ऑफिशियली होगी, जैसे 4800 मीटर है या 2400 मीटर, आपको उतनी ही करनी है विद इन टाइम में सोमवार को। राइट, उसके पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज जरूर करें, जो मैंने बताया कि हर दिन आपको एक्सरसाइज करनी है, उस दिन भी आप एक्सरसाइज करें, और पूरा माइंड सेट आप एक दिन पहले से कर लें कि हमको सोमवार को टाइम लगाना है। सोमवार को हमको अपनी 2400 मीटर फीमेल के लिए जैसे अपना हो तो सोच लेना, और मेल के लिए हमें 4800 लगाना है। ये दिमाग में रिकैप कर लेना, पहले से ही सोच लेना। जो आप सोचेंगे वही आप करेंगे जाके ग्राउंड पे। ठीक है, आप सोच लेना पहले से ही। और एक बात बताऊं भाई, जो रेस होती है ना, वो दिमाग का खेल होता है। अगर दिमाग में आपने थोड़ा सा भी रेस करते टाइम मतलब ये लाया, अरे चलो रुक जाते हैं, अरे चलो ये है वो है, अरे बाद में कर लेंगे, मतलब चलो रुक जाते हैं, थकावट आ रही है या यहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ पे दर्द, आप पक्का रुक जाएंगे। तो सबसे पहले अपने दिमाग को मजबूत कर लीजिए, दिमाग मजबूत कर लेंगे, पैर ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, तो सोमवार को अपना टाइम लगा लेना है। तो ये शेड्यूल आपको गोल गोल घुमाते रहना है, मतलब 3 सप्ताह तक करना है। आप ऑटोमेटिक देखना आपका टाइम कम हो जाएगा। अब जो भाई हैवी वेट हैं, जैसे मतलब बहुत ज़्यादा ओवर वेट हैं, आपको लग रहा है कि हाँ भाई ओवर वेट हैं, ठीक है, जैसे 80-85 किलो वजन है मेल के लिए, तो भाई आप दोनों टाइम कर सकते हैं रेस। इतना दोनों टाइम फॉलो नहीं करना है, दोनों टाइम में थोड़ा फिर हल्का कर लेना है। राइट, तो ये हमने पूरे जो है सप्ताह का आपको शेड्यूल बता दिया। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, बट कोई नहीं, आप लोग डबल स्पीड पे करके देख लिया करो। ओके, तो ये मैंने पूरे सप्ताह का शेड्यूल बताया। अब इसको जब आप फॉलो करेंगे, और इससे अच्छा अगर आपको पता हो तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ये जो मैं फॉलो करता हूँ, जो मैं खुद मतलब मुझे कराया जाता है, मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। और बाकी मैं खुद से भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि रेस मतलब वहाँ अकेडमी ना ज्वाइन की होती तो मेरी रेस अच्छी ना होती। भाई पहले भी मेरी अच्छी थी रेस, लेकिन ये वहाँ पर थोड़ा सा गोला लॉन्ग जंप हो जाती है अच्छे से, तो एमपी पुलिस के लिए, तो उसमें भी थोड़ा सा मतलब वो हेल्प हो जाती है। ठीक है, बाकी रेस तो मतलब अपना जैसे अपने अपने आप भी कर सकते हो ग्राउंड पे। बाकी ये मेरा शेड्यूल था पूरा, मैंने आपको बताया। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपका टाइम ऑटोमेटिक कम आएगा,
और जब आप टाइम सोमवार को लगाएंगे, पूरा माइंड सेट कर लेंगे संडे को ही, संडे को रेस्ट होगी बॉडी, पूरा दिन मतलब करेंगे नहीं, और फिर जब मंगलवार को सोमवार को एकदम से टाइम लगा के आएंगे तो कहीं ना कहीं आपका टाइम नीचे गिरेगा। अगर आपका 25 मिनट आता होगा तो आपका 23 मिनट आराम से आ जाएगा। आप चाहे ग्राउंड पे करें चाहे रोड पे, डजन मैटर, हालांकि कोशिश करना कि ग्राउंड पे ही रेस करें। तो ये पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिया। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। 7 दिन का मैंने अच्छे से आपको शेड्यूल बता दिया। अब आप लोग देखो, उसमें लॉन्ग रनिंग भी आ गई, शॉर्ट रनिंग भी आ गई, और शूट भी आ गए थोड़े से, मतलब जो 400 के मीटर लगाए जाते हैं, 2-3 शूट, वो भी आ गए। अब आप लोग बताना कि ये शेड्यूल कैसा लगा आपको, इसको एक बार फॉलो करके देखना। जितने भी पॉइंट थे वो सारे पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिए। फिर भी कोई पॉइंट छूट रहा है तो आप कमेंट करना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।